Dear students, in this video we will study the second part of our chapter, that is importance of animals. Importance of plants तो आपने मेरी previous वीडियो में देख ही लिया होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि सारे एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट क्या निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल है, माने कि सबसे प्राइमरी चीज़ है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें इनको कार्बन डाइऑक्साइड कौन पहुंचाता है? एनिमल्स पहुंचाते हैं। एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन। आपको पॉलिनेशन पता है? पॉलिनेशन क्या होता है कि प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे तक कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाते हैं एनिमल्स। कैसे? देयर आर मैनी पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इंसेक्ट्स लाइक बीज, जो मक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं, वो पॉलिनेटिंग एजेंट है। जैसे एक मक्खी एक फ्लावर पे बैठी, ठीक है, तो यहाँ से इसके जो पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स थे वो इसकी मक्खी के ऊपर चिपट गए। अब वो मक्खी उड़ करके दूसरे फ्लावर पर बैठ गई, तो वो पॉलन ग्रेन्स इससे इस फ्लावर में आ गए। तो इससे क्या हुआ? इस वाले फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया। और ये कौन करता है? ये करते हैं एनिमल्स। और जैसे कि आपने ये छोटे छोटे एनिमल्स बटरफ्लाइज और बीज का एग्जांपल देख ही लिया है, ठीक है। एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्जल ऑफ सीड। इसी चीज़ को डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहते हैं। जैसे कि क्या है, सीड्स हैं और कहीं पे कोई एनिमल बैठा और उसकी बॉडी में स्पाइक्स हुए या उसकी बॉडी में बाल हुए, तो वो जो सीड्स हैं उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं। और वही एनिमल जब कहीं और जाके बैठ जाता है तो वही सीड्स वहाँ पे झड़ जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो है सीड डिस्पर्स हो गए, यहाँ से यहाँ सीड पहुँच गए, ठीक है। दीज स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे टू द फार ऑफ प्लेसेस ऑफ देयर ओरिजिन। दस एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्सल। एनिमल्स जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल डंग, यानी कि जो गोबर होता है या एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो उनकी पॉटी होती है, वो बहुत ही अच्छी खाद का यूज़ के लिए एज ए मैन्योर यूज़ होता है। स्पेशली हमारे गाय और भैंस का गोबर है। इट इज़ इको फ्रेंडली है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है नेचर के लिए। और डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द प्लांट और सॉइल। इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, महंगा भी नहीं है, इसीलिए ये बहुत अच्छा फर्टिलिटी का एक सोर्स है। अर्थवॉर्म्स, जो कि हमारे केचुए होते हैं, वो सॉइल के अंदर बरो बना लेते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे उनका वो घर होता है, बरो होता है। तो वो जब वहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे सॉइल जो है वो लूज़ हो जाती है, क्योंकि इतना छेद हो जाता है ना। और इस छेद की वजह से जो है सॉइल को वेल एरेटेड हो जाती है, मतलब वहाँ पर अच्छी सी ऑक्सीजन आने लगती है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है। इसीलिए अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। और दे मेक द सॉइल वेल एरेटेड एंड फर्टाइल फॉर प्लांट्स। इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स हैं, वो हम उन्हें पेट की तरह भी रखते हैं। पेट जिन्हें आप पालतू जानवर कहते हैं। बिल्ली है, कुत्ते हैं, रैबिट है, पैराकीट्स हैं, इन सबको ह्यूमन बींग्स एज पेट पालते हैं। दे गिव अनकंडीशनल लव टू द पेट्स, बहुत प्यार करते हैं। और उन्हें अकेलापन जब इंसानों को महसूस होता है तो वो अपने पेट के साथ बहुत अच्छा टाइम बिता सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा यूज़ है। एज फार्म एनिमल्स, कई जानवरों को हम फार्म पे रखते हैं, जैसे कि डेयरी एनिमल्स, ड्रॉट एनिमल्स एंड ड्यूअल पर्पस एनिमल। यहाँ पे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। सबसे पहले डेयरी एनिमल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं काऊ और बफलो, जो हमें मिल्क देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, मिल्क देते हैं आपको। ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं? ऑक्सन एंड हॉर्स, जो कि वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि बैल और घोड़े हम वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फील्ड को प्लो करने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ठीक है। दूसरे होते हैं डुअल पर्पस, जो 2 चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जो कि काऊ और बुल है। वो फार्मर के यहाँ पेयर्स में रखी जाती है, जैसे कि फीमेल जो है वो मिल्क प्रोवाइड कर देती है, और उसका जो बैल होता है वो यूज़ होता है कैरी लोड करने के लिए और फील्ड्स को जोतने के लिए। अच्छा, अब दूसरा यूज़ आता है, कुछ एनिमल्स को हम लोग खाते भी हैं। हम बहुत सारे एनिमल्स को खा लेते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स को भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि उनके अंडों को हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब इसमें लिखा हुआ है पोल्ट्री एनिमल्स लाइक हैन, डक्स एंड टर्कीज आर केप्ट फॉर देयर मीट एंड एग्स, सो वी सी दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। यानी कि हमने देखा कि जो यहाँ पे पौधे हैं, वो जो हैं एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और एनिमल्स जो हैं वो पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये प्रोसेस कहलाता जाता है इंटरडिपेंडेंस, और इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक फैक्ट बाइट आई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या लिखा है कि प्लांट्स टेकिन बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने लेते हैं, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इससे हमें क्या लगता है कि वो ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। प्लांट्स लाइक ऑल लिविंग बींग्स टेक इन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ब्रीथिंग करते समय। बस उनका फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एक दिन में, उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन वो दे टेक इन ड्यूरिंग ब्रीथिंग के वो नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा लेते हैं, ऑक्सीजन वो कम लेते हैं अपनी ब्रीथिंग के लिए। ड्यूरिंग द नाइट ट्रीज देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, रात को फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, सो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हैंस वी शुड नॉट सिट अंडर द ट्रीज एट नाइट, क्यों ये उल्टा हो जाता है प्रोसेस, इसलिए रात को हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो ये थी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। फटाफट बुक एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। F फॉर फाइबर प्रोड्यूसिंग, O फॉर ऑयल प्रोड्यूसिंग, T फॉर टिम्बर प्रोड्यूसिंग, M फॉर मेडिसिन प्लांट्स। जल्दी जल्दी फिल करो। C सेम, ऑयल प्रोड्यूसिंग T, फ्लैक्स F, नीम M, साल T, ओक T, कॉटन F, यूकलिप्टस T, सिंकोना M, मेडिसिनल है। हेम्प F, फाइबर है। जूट फाइबर है। तुलसी मेडिसिनल है। ग्राउंडनट ऑयल है। पॉपी मेडिसिनल है। मस्टर्ड ऑयल है। रीड द फॉलोइंग क्लूज एंड आइडेंटिफाई द एनिमल। I make the soil fertile, earthworm, EARTHWORM. I am lovable pet, DOG, dog. I am a dairy animal, I give milk, COW, cow. I am an insect, I have a pair of beautiful colored wings. I am a butterfly. I am a draught animal, I am horse. ठीक है, अगर मैम की वीडियो पसंद आई और हेल्प हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।